उसमें हमने देखा कि ऐसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिनमें कि कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने देखा। विदाउट पैरेंथेसिस वाले को हमने देखा फर्स्ट सेशन में। अब इस सेशन में हम ये देखेंगे कि यदि हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में कोई भी पैरेंथेसिस है, कोई भी ब्रैकेट है, तो उस केस में हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम देखेंगे। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन है भाई लंच कर रहा है क्लास के साथ साथ? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास पैरेंथेसिस भी होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, a प्लस बी माइनस सी इंटू डी डिवाइड बाई ई मॉड्यूलो डिवीजन। रुकिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। यहाँ से a प्लस बी माइनस सी सी इंटू डी डिवाइड बाई ई मॉड्यूलो डिवीजन एफ। अब इसमें पैरेंथेसिस डाल देते हैं एक जगह। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर डिवाइड के बाद पैरेंथेसिस लगा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो पैरेंथेसिस का यूज हुआ है। ठीक है, पहला पैरेंथेसिस आपका c इंटू डी में है और दूसरा पैरेंथेसिस डिवाइड साइन के बाद है ई मॉड्यूलर डिवीजन f के लिए है। सभी को यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? देखिए, अब क्या है, यहाँ पर सिंगल लेवल ऑफ पैरेंथेसिस है, सिंगल लेवल है। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट नहीं है इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिंगल लेवल ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, वेटिंग रूम में कुछ आए हैं स्टूडेंट, उनको हम एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जहां पर भी पैरेंथेसिस आ जाता है वहां पर आपको ये समझना है कि भले ही आप लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करेंगे, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले आपको पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी देना है, और उस पैरेंथेसिस को प्रायोरिटी देना है जो लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करते समय पहले नजर आएगा, उसको आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो यदि हम लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करते हैं तो ये बताइए कौन सा पैरेंथेसिस या इस एक्सप्रेशन का कौन सा हिस्सा है ना पैरेंथेसिस में पहले आ रहा है, जल्दी बताइए। ठीक है, ठीक है, तो C इंटू डी आ रहा है। तो जहां पर भी पैरेंथेसिस आ जाता है, सपोज लेफ्ट साइड से प्रोसेस करते हैं तो पैरेंथेसिस आता है, तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस को या ब्रैकेट को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्टली लिखेंगे। कुछ स्टूडेंट और आए हैं, इनको भी हम यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कैलकुलेट C इंटू डी। ठीक है, इस हिस्से को क्या करेंगे हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज रखना छूट गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको वैल्यूज बता देते हैं। a इक्वल 1, b इक्वल 2, c इक्वल 3, d इक्वल 4, e इक्वल 5 और f इक्वल 6। ठीक है, सारे वैल्यूज को आप क्या करिए, जो आपका एक्सप्रेशन आपको दिया गया है उसमें आप सारे वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए। कर रहे हो, वैल्यूज पुट अप कर रहे हो ना सभी लोग? यस सर। ठीक है,
तो जब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये दिखाई देगा 1 + 2 - 3 × 4 डिवाइड बाई 5 मॉड्यूलो डिवीजन 6। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि प्लस जो है सबसे पहले आ रहा है, लेकिन वो एक हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं है। तो क्या हम सबसे पहले यहाँ पर प्लस को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक और ऑपरेटर है जो कि है माइनस। माइनस किस तरह का ऑपरेटर है बताइए, हाई की लो? लो सर। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पर माइनस को कैलकुलेट कर सकते हैं? नो सर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता चलता है कि यहाँ पर है एक पैरेंथेसिस या ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट आया तो हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर से डायरेक्टली लिखेंगे कैलकुलेट, नाउ कैलकुलेटिंग 3 × 4। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये आ जाएगा आपका 1 + 2 - 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 मॉड्यूलो डिवीजन 6। ठीक है, हमारा आंसर का एक स्टेप और बढ़ जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 12 है इसको अभी भी ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, सिर्फ हमको आंसर का एक स्टेप बढ़ाना है उसके लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 12 वाला हिस्सा आया है, इस 12 वाले हिस्से से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। फिर हम लिखेंगे डायरेक्टली 1 + 2 - 12 डिवाइड बाई 5 मॉड्यूलो डिवीजन 6। यहां तक आया सभी को समझ में? यस सर। कोई कोई डाउट यहां तक? नो सर। ठीक है, देखिए अब अगेन आप लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करो। ठीक है, तो लेफ्ट से जब हम फिर से प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर से पता चलता है कि यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर है। तो क्या हमको इस प्लस को कैलकुलेट अभी करना चाहिए? नो सर। ठीक है सर। इसके बाद हम देखते हैं तो हमें मिलता है माइनस। तो क्या माइनस को कैलकुलेट हम कर सकते हैं यहाँ पर? नो सर। ठीक है, इसके बाद आ रहा है डिवाइड। तो क्या हम यहाँ पर डिवाइड को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक पैरेंथेसिस लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे नाउ कैलकुलेटिंग 5 मॉड्यूलो डिवीजन 6। ठीक है, 5 मॉड्यूलो डिवीजन बाई 6 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। 2 सर। कितना आएगा? 2 आएगा। 2 सर। और किसी का कुछ डिफरेंट आंसर है तो बताइए। 2 आएगा सर। 2 आएगा, कंफर्म 2 आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर 1 + 2 - 12। अगेन आंसर का यदि एक आध लाइन और बढ़ाना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डिवाइड बाई, इसको आप लिख सकते हो 2, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये स्टेप आप मतलब ये जो ये लिखने से क्या है, आपका आंसर का थोड़ा लेंथ पड़ जाएगा और थोड़ा ऐसा एग्जैक्टली चेक करने वाले को पता चलेगा कि आपने कौन सा हिस्सा कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब जो हमको अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में जो स्टेप मिला है वो है 1 + 2 - 12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये बताइए जो हमको लास्ट स्टेप मिला है अभी 1 + 2 - 12 डिवाइड बाई 2, इसमें हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर कौन सा है?
हाँ, डिवीजन या डिवाइड जो भी है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर किसको सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है 12 डिवाइड बाई 2 को, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करिए, सबसे पहले तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस ब्रैकेट को हम यहाँ हटा देते हैं, 1 + 2 - 12 डिवाइड बाई 2 ऐसा हम लिख देते हैं सबसे पहले ब्रैकेट हटा के, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ कैलकुलेटिंग 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो 12 डिवाइड बाई 2 करने से कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 2 - 6, ठीक है। अब देखिए जो 1 + 2 - 6 है, इसमें कोई हाई प्रायोरिटी ऑपरेटर है क्या? नो सर। अच्छा, तो लो प्रायोरिटी ऑपरेटर है यहाँ पर? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पर लो प्रायोरिटी ऑपरेटर मिल रहा है वो मिल रहा है प्लस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे हम कैलकुलेट 1 + 2, तो ये हो जाएगा 3 - 6। अब क्या है, यहाँ पर एक ही ऑपरेटर बच रहा है, ठीक है। फिर भी आपको क्या करना है, अपने आंसर के स्टेप्स को काफ़ी अच्छे से लिखना है। हम लिखेंगे नेक्स्ट कैलकुलेट 3 - 6, तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो आया सभी को समझ में? यस सर। किसी को कुछ डाउट है किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताइए। नो सर। दोनों पैरेंथेसिस को एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं, दोनों को आपको एक साथ नहीं करना है, एक साथ बिल्कुल नहीं करना है, अलग अलग ही करना है। अलग अलग कहने का मतलब ये है कि आप एक एक पैरेंथेसिस को स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस करेंगे। आया समझ में? यस सर। ठीक है। तो अभी हमने जो पैरेंथेसिस देखा था उसमें क्या थे, दोनों ब्रैकेट अलग अलग जगह थे, है ना। ब्रैकेट्स जो थे आपस में ओवरलैप नहीं थे, ओवरलैप थे क्या आपस में ब्रैकेट अभी जो हमने देखा उसमें? नो सर। ओवरलैप कहने का मतलब ये है ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड पैरेंथेसिस, ठीक है। जैसे ये एक बड़ा ब्रैकेट है, इसके अंदर एक और छोटा सा ब्रैकेट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आपका, इसी को बोला जाता है नेस्टेड पैरेंथेसिस, ठीक है। यस सर। ठीक है। देखिए अब हम छोटा सा देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कितने लोगों को समझ में आया है नहीं आया है, जो हमारा तरीका है उस तरीके से, ठीक है। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देंगे। सपोज हमारे पास कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, वो कुछ इस तरीके से है, a + b - c × d है, ठीक है। अब यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू जो है वो है 4, ठीक है। सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। तो इसी क्वेश्चन में जो पैरेंथेसिस जो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पैरेंथेसिस आएंगे, तो फिर जो पहले वाला है उसमें a + b है और सेकंड वाले में c × d है। हाँ, तो a + b को पहले कैलकुलेट करूंगी ये वाले पैरेंथेसिस पे या c × d वाले पैरेंथेसिस? a + b वाले को पहले कैलकुलेट करोगे, क्योंकि वो पैरेंथेसिस लेफ्ट से प्रोसेस करने से वो पहले आ रहा है, इसलिए। समझ में आया? हेलो? यस। ठीक है। यस। हाँ ठीक है। तो निकिता तैयार रहिए। निकिता? यस। हाँ यस। हाँ, निकिता ये बताइए, जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करेंगे तो पुटअप करने के बाद क्या आएगा? तो ब्रैकेट में 1 + 2 - 3 - 4। अच्छा, ब्रैकेट में 1 + 2 माइनस ब्रैकेट में 3 × फिर -3
3 into 4। हाँ ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बताइए? तब 1+2 को सॉल्व करेंगे। अच्छा 1+2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको ब्रैकेट भी लिख सकते हो, है ना, 3 माइनस। ठीक है, अब बताइए आप कौन से हिस्से को सॉल्व करेंगे? 3 into 4 वाले। अच्छा 3 into 4 वाले को करोगे, कितना आएगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बताइए? हेलो, तब -9। नहीं नहीं, -9 तो आपका डायरेक्ट मत बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ इसके बाद स्टेप में, स्टेप जो आएगा उस स्टेप में क्या लिखोगे? तब 3 - 12। 3 माइनस, जोर से बोलिए। 12। अच्छा 3 - 12। ठीक है, लास्ट में 12। 12 बोले ना? हेलो, यस सर। हाँ, यही आंसर बोल रहे हो यस आप? सर, 12। लास्ट में आपका फाइनल आंसर यही आएगा? यस सर। ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट थोड़ा सा तैयार रहिए अब। देखिए, अब हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से है। A डिवाइड बाई B माइनस D इंटू C। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। A इक्वल 1, B इक्वल 2, C इक्वल 3 और D इक्वल 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, अब जिनसे मैं पूछूंगा वही जवाब देंगे। हाँ, भेष नारायण ठाकुर, हेलो। यस सर। हाँ भेष नारायण ठाकुर, ये बताइए वैल्यूज जब हम पुटअप करेंगे तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद जो स्टेप आएगा उस स्टेप को हम कैसे लिखेंगे बताइए? ब्रैकेट में a डिवाइड बाई 2। वैल्यूज पुटअप करके बताओ ना, वैल्यू पुट करके बताओ क्या लिखेंगे एक और कैसे a लिखेंगे? डिवाइड हाँ, a डिवाइड बाई 2 माइनस a डिवाइड बाई 2 क्यों करोगे? 1 डिवाइड बाई 2 माइनस हाँ, 3 into 4। 1 डिवाइड बाई 2 3 माइनस into 4 ब्रैकेट में 3 into 4। 3 into 4 है कि वो 4 into 3 आएगा? 4 into 3। ध्यान से ध्यान दो एकदम क्लास में। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपने बोला ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 into, ये हो जाएगा आपका 4 into 3। हाँ, अब कैसे सॉल्व करोगे? आगे आगे क्या करना है बताइए? a डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई हाँ, सॉल्व हाँ तो 1 डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0.5। ये आएगा आपका 0.5। अब इसके बाद क्या करना है बताइए? 4 into 3 सॉल्व करें। अच्छा, उसके बाद स्टेप लिखेंगे तो उसमें क्या आएगा? 0.5 माइनस 4 into 3 4 into 12 आएगा सर। अच्छा 0.5 माइनस 0.5 कितना आएगा? कितना आएगा? 12। अच्छा ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 11.5 प्लस में कि माइनस में? माइनस 11 हम्म, माइनस 11.5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -11.5। ठीक है,
तो अभी तक जितना पढ़ाया गया आज सभी को समझ में आया क्या, बताइए? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। यस सर। तो चलिए अब हम जो अभी तक हमने समझा है उसको हम एक रियल लाइफ जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हम डाल के देखते हैं कि उससे रिलेट करके देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बताइए सभी ने जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में इससे पहले स्कूलिंग में? यस सर। हाँ, तो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला किसी को पता है क्या? कोई भी बताओ जिनको पता है। PRT divided by 100. जोर से बोलिए। PRT divided by 100. अच्छा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई P 100. अच्छा, तो इसमें जो है आपका P इंटू आर इंटू टी तीनों के लिए डिवाइड होगा 100 से। यस सर। यस सर। ठीक है, और किसी को फॉर्मूला में कुछ करेक्शन वगैरह बताना है क्या, बताइए? बताइए जल्दी। फॉर्मूला सही बताया इन्होंने? यस सर। ठीक है, ठीक है। जो इन्होंने फॉर्मूला बताया इसको हम एक बार लिख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ऐसे ही बताए? ठीक है। अब देखिए प्रोग्रामिंग में जो है अब हम इसको थोड़ा सा यदि हम लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, आप चाहो तो s डॉट आई भी ले सकते हो एज अ वेरिएबल या फिर दूसरा भी ले सकते हो। ठीक है, तो सपोज हमने जो वेरिएबल लिया वो ऐसा ही लिया। ठीक है, p इंटू आर इंटू टी, यदि ये पूरे के लिए डिवाइड हो रहा है तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, और यदि आप इसको पूरा कंप्लीट प्रोग्राम में लिख रहे हो तो लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आपका सेमी कॉलन भी आएगा। ठीक है, पता है ना, जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं प्रोग्रामिंग में तो लास्ट में सेमी कॉलन जरूर आता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बताओ यदि आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यदि कोई प्रोग्राम बना रहे हो यहाँ पर, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए? फ्लोट। हाँ, जोर से बोलिए। हेलो। अच्छा, फ्लोट। हाँ, इंटीजर क्यों नहीं हो सकता ये बताइए? डेसिमल पॉइंट में आएगा वैल्यू। हाँ ठीक है, देखिए अब इसका जो पॉसिबल आंसर है वो आपका डेसिमल में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब आप इसको डिक्लेयर करोगे सिंपल इंटरेस्ट को तो कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? फ्लोट। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हो आप? डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, और क्या प्रोग्राम में हमको सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यदि हमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो क्या हमको सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू यहाँ पर पहले से इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्या प्रोग्राम में? ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना रहेगा, हमको यहाँ पर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जो बात आता है P, ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, सभी लोग जानते हो ना प्रिंसिपल अमाउंट? यस सर। ठीक है, तो ये बताओ जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो फ्लोट होगा कि इंटीजर होगा? इंटीजर होगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा वो बताइए? ठीक है, देखिए अब जो हम इसको डिक्लेयर करेंगे तो किस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं? इंट p, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये बताओ ये जो आपका रेट है, इसमें जो रेट है
रेट आपका इंटीजर में होता है कि फ्लोट में हो सकता है कि दोनों में हो सकता है? फ्लोट दोनों में हो सकता हाँ, देखिए दोनों में हो सकता है, लेकिन यदि हमको एक कॉमन लेना है कि एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें आपका फ्लोट वैल्यू भी कंसीडर हो जाए या फिर इंटीजर वैल्यू भी कंसीडर हो जाए, तो हम यहाँ पर क्या डेटा टाइप ले सकते हैं रेट के लिए? फ्लोट। फ्लोट, ठीक है। फ्लोट वैल्यू। अब जैसे आप फ्लोट लोगे तो सपोज आपका रेट जो है 10 है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में चला जाएगा कि 10.00, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सपोज हम लेंगे फ्लोट आर, ठीक है, फ्लोट आर, और ये बताओ जो टाइम है, टाइम जैसे हम लेंगे तो टाइम आपका इंटीजर में हो सकता है कि फ्लोट में हो सकता है? इंटीजर। हाँ, जिन्होंने इंटीजर बताया बताइए इंटीजर क्यों होगा, एग्जांपल दीजिए। हेलो? नो सर, फ्लोट भी हो सकता है। नहीं तो ठीक है ना, जो भी आपका आंसर उसको डिफेंड भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्लोट, यदि फ्लोट होगा तो फ्लोट क्यों होगा बताइए, किस ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से फ्लोट हो सकता है? सर हाफ ईयर के लिए, क्वार्टरली ईयर के लिए। अच्छा, तो जैसे कि सपोज मेरे को कोई सपोज मैंने कुछ लोन लिया है ना, लोन लिया है सपोज जो है 1 लाख का, सपोज लोन लिया है 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का लोन लिया है, कितने, और इसमें इसको मैं कितने समय में रिटर्न करूंगा, 1 ईयर और 11 मंथ, ठीक है। सपोज मेरे को 1 ईयर और 11th मंथ में इसको रिटर्न करना है, इस लोन को, ठीक है। तो 1 ईयर और 11th मंथ को यदि मैं रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे प्रोग्रामिंग में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बताओ सकता है कोई? सर इंटीजर से उसको मंथ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर फ्लोट से भी कर सकते हैं। अच्छा, यदि आप ईयर और मंथ को अलग अलग लोगे तो अलग अलग भी ले सकते हो, है ना, यही आप बोल रहे हो? यस सर। हाँ, और यदि हमको एक साथ लेना है, एक साथ लेना है तो कुछ आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप इसको सपोज 1.11 लिख दो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है इसमें, यदि आप प्रोग्राम थोड़ा हाई लेवल का बना रहे हो तो इसमें डेज भी जुड़ जाएगा, ईयर मंथ डेज, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका लोन है वो आप ईयरली लो या मंथली लो, या आप कुछ डेज के लिए भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम फिलहाल ये मान के चलते हैं कि जो कैलकुलेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे हो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, हमने सारे वेरिएबल्स को क्या किया, डिक्लेयर किया। अब यदि हमको इसको इनिशियलाइज करना है, ठीक है, तो इनिशियलाइज जो है आप डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते, यहाँ पर भी कर सकते हो, या फिर आप प्रिंटफ स्कैनफ के थ्रू वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है। सपोज हम यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेट है वो 10% है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्लोट आर इक्वल 10, ऐसा भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तब उस केस में क्या होगा, आपको रेट का वैल्यू अलग से नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आया सभी को समझ में? हेलो? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म हो रही है, मैं अभी अटेंडेंस लूंगा, उसके बाद सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है, अटेंडेंस ले रहा हूँ, फटाफट बोलते जाइए। अखिलेश कुमार, अखिलेश कुमार, अंशुमान, यस सर। पार्वती कोवासी, यस सर। अनुज, प्रेजेंट सर। अनुराग, प्रेजेंट सर। आयुष यादव, यस सर। भेष नारायण ठाकुर, यस सर। भूमिका सोनी, प्रेजेंट सर। दीपक कुमार, यस सर। गणेश, ज्ञान सिंह,
प्रेजेंट सर। जागृति, प्रेजेंट सर। जयेंद्र, ज्योति, यस सर। खिलेंद्र, प्रेजेंट सर। लोकेश कुमार, यस सर। यस सर। मनीष कुमार पाल, मयंक ठाकुर वर्मा, प्रेजेंट सर। मोरध्वज, यस सर। निखिल, प्रेजेंट सर। निकिता, प्रेजेंट सर। नीतीश कुमार, ओम प्रकाश, प्रेजेंट सर। पूर्वी, यस सर। राजू, यस सर। रोहित, सतुराम कश्यप, यस सर। सौभाग्य देवांगन, यस सर। शुभम राठौर, स्नेहलता नाग, सोनिया साहू, प्रेजेंट सर। तरुण बघेल, तोमेश साहू, प्रेजेंट सर। उमेश कुमार पोटाई, विश्वनाथ, योगेश, यस सर। योगेश, यस सर। हाँ सभी का अटेंडेंस हो गया Yes, क्या? sir. किसी का छूटा क्या नाम बताइए? अखिलेश कुमार। क्या नाम बोल रहे हो? अखिलेश कुमार सोनवानी। अच्छा अखिलेश कुमार। और किसी का छूटा? तरुण बघेल। तरुण बघेल में नाम लिया था, आप सुने नहीं। ठीक है, मैं अटेंडेंस लगा दिया। और किसी का नाम छूटा? सर सुधीर बंजारे का। सुधीर बंजारे। ठीक है, और किसी का छूटा? नाम बताइए जल्दी। नहीं छूटा ना और किसी का? ठीक है, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि यदि हमारे पास मल्टी लेवल पैरेंथेसिस रहेंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।